अब आप खुद सोचिए कि कितना बेशर्मी के साथ अगर कोई हमारे घर पे आएगा और हमारा जात पूछेगा तो आपको कैसा लगेगा। जब कोई आएगा कॉपी कलम लेके कि बताइए भाई जात क्या है, और इससे 1% बिहार सरकार चाहे बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं है। और ये यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ये करा करके गरीबी और अमीरी की रेखाएं को देखेंगे कि कौन क्या है। के लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि आप बीपीएससी करो, जनरल कंपटीशन करो, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी तो बिहार के बाहर। और बिहार के बाहर जब हम लेकर के जाएंगे ऐसा सोच की जातीय जनगणना वाला, तो बिहारी क्या मार नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। दिल्ली में जाते हैं तो बिहारी को गाली बोला जाता है, उससे आगे मुंबई इधर महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो कुछ और बोला जाता है। तमिलनाडु का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक मुजफ्फरपुर का लड़का है बोल रहा है कि मैं हिंदी बोलता हूं तो मुझे गाली दी जा रही है। जनगणना कराने से मुझे जानकारी मिलेगा कि आज तक मुझे पता नहीं है कि जाति इस जाति में कितना है, कितना तो ये रोजगार वोट है। बैंक के लिए हो रहा है ना, ये साफ वोट बैंक के लिए हो रहा है कि भाई वो दलित है तो दूसरे महादलित है, कोई ब्राह्मण हो जाएगा कोई राजपूत हो जाएगा, बस यही तो है। नहीं, बताइए कि आप कितने गांव को विकसित किए हैं, कितने गांव के लड़के आज बाहर दिल्ली बेंगलोर मुंबई में हैं, अपना घर छोड़ करके जाते हैं। और तो आप पे सपोर्ट में है कि आपको अनसपोर्ट जो बताइए। देखिए, यदि वो हर एक जातिगत में जितना भी जाति के लोग हैं सभी को वो धार्मिक दृष्टिकोण से ना जोड़ करके एक विकास के दृष्टिकोण से जोड़ते हैं तो बेहतरीन है। वो तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान। मैं सोनू कुमार। आज मैं आपको गांधी मैदान आ गया हूं। श्री राम सेना संगठन की ओर से आपको काफी सारे लोगों को आपको खाना पीना खिलाया जाता है। मैं आज इस मुद्दे पर बात करूंगा कि आपको जातीय जनगणना बिहार सरकार रखे हैं और 500 करोड़ आपको खर्चा किए हैं। क्या एक गरीब लोग जो आपको इन लोग खाना खिलाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों पर 500 करोड़ खर्चा करके नहीं, वो जातीय जनगणना पर आपको काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जानूंगा आज यस जी से। जी यस जी, क्या बोलेंगे आप? मेरे चैनल में पहले तो आपको स्वागत है आरबीएन हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या सोचेंगे जातीय जनगणना पर आप? देखिए, जातीय जनगणना तो एक बस बिहार के जो पूरी तरह से युवाओं का जो प्रदर्शन अपने फील्ड में होता आया है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी तरह का चीज हो, वो प्रदर्शन को छुपाने के लिए, मतलब उनका कोई भी चीज टैलेंट जो है वो पटल पर ना आ पाए, इसके लिए जातीय जनगणना का एक बांध बांधा जा रहा है। अच्छा अच्छा। और जातीय जनगणना का वो बांध बांध करके अपने में लोगों में एक दूसरे में द्वेष फैले और कल होकर के उसी हिसाब से राजनीति यहाँ पर हो, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए 500 करोड़ इस जातीय जनगणना में झोंक दिया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि कितना बेशर्मी के साथ अगर कोई हमारे घर पे आएगा और हमारा जात पूछेगा तो आपको कैसा लगेगा। जब कोई आएगा कॉपी कलम लेके कि बताइए भाई जात क्या है, और इससे 1% बिहार सरकार चाहे बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं है। और ये यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ये करा करके गरीबी और अमीरी की रेखाएं को देखेंगे कि कौन क्या है। तो आप बताइए कि गरीब और अमीर का जातीय जनगणना होना चाहिए या फिर जात का जनगणना होना चाहिए। अगर आपको सही में असली हैसियत देखनी है कि बिहार में क्या अमीर और क्या गरीब है, तो सिर्फ और सिर्फ अमीर और गरीब का जनगणना करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का विकास कितना हुआ, बिहार में कितनी गरीबी को आपने खत्म किया और कितने चीजों को आपने सही से संभाला, जो कि एकदम माइनस में चला जाएगा। अच्छा, जी। तो वो तो बोल रहे हैं कि इससे ये आपको फायदा होगा, इसका से आपको इस जनगणना से कि कितने आपको शिक्षित हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बिजनेसमैन में हैं, कितने बताइए ना, हमारे अरे जाति के 100 लोग हैं। करोड़ का कोई योजना बताइए जो बिहार सरकार पिछले 5 साल में यहाँ पर लगाई हो, चाहे वो पटना हो, प्राइवेट छोड़ के कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बताइए जो 100 करोड़ का लगा हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिला हो, या फिर कोई ऐसा पुराना उद्योग जो बंद हो गया किसी समय में और वो फिर से चालू किया गया हो, 10 ही करोड़ लगा के चालू किया होगा। कोई भी रोजगार बताइए पिछले 5 से 10 साल में पूरे बिहार गवर्नमेंट का एक भी रोजगार नहीं है। यहाँ के लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि आप बीपीएससी करो, जनरल कंपटीशन करो, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी तो बिहार के बाहर। और बिहार के बाहर जब हम लेकर के जाएंगे ऐसा सोच की जातीय जनगणना वाला, तो बिहारी क्या मार नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। दिल्ली में जाते हैं तो बिहारी को गाली बोला जाता है, उससे आगे मुंबई इधर महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो कुछ और बोला जाता है। तमिलनाडु का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक मुजफ्फरपुर का लड़का है बोल रहा है
कि मैं हिंदी बोलता हूं तो मुझे गाली दी जा रही है। तो क्या इस देश में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्या है? यही सब चीज तो समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे बिहार में अगर 10 करोड़ का भी उद्योग, एक सरकारी उद्योग पिछले 5 साल 10 साल में नहीं लग रहा है और उससे हमारे बिहार वासियों को अगर फायदा नहीं हो रहा है, किसी को 5,000 महीना 10,000 महीना नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या फायदा है ऐसे 500 करोड़ का जातीय जनगणना कराने का? वो तो बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने से मुझे जानकारी मिलेगा, कि आज तक मुझे पता नहीं है कि जातीय इस जाति में कितना है, कितना तो ये रोजगार वोट है। बैंक के लिए हो रहा है ना, ये साफ वोट बैंक के लिए हो रहा है कि भाई वो दलित है तो दूसरे महादलित है, कोई ब्राह्मण हो जाएगा, कोई राजपूत हो जाएगा, बस यही तो है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो नीचे तबका के हैं उनको तो कुछ डाटा ही और नहीं इतना मिला दिन से कि कहाँ थे हमको नीचे कहाँ तबका वाले? बोल के कहीं पर इतना उनको दिन से नीचे तबका वाले का कोई भी ग्रोथ हुआ है? मध्यम परिवार को छोड़िए, अमीरों को छोड़ दीजिए, बीच पर जो मध्यम परिवार से नीचे हैं, चाहे गरीब हैं, उनका कोई झोपड़ी से मकान बन गया है? कभी देखे हैं? वही झोपड़ी हटा देता है नगर निगम वाला आके कि भाई हटाओ, यहाँ अतिक्रमण है। एक दिन डीएम का चलता है गाड़ी है, हटाओ हटाओ हटाओ। लेकिन क्या कोई गरीब का झोपड़ी से मकान बना? सरकार ने फैसिलिटी दिया? नहीं दिया। ये तो जातीय जनगणना, इसमें क्या जात देख करके बताइएगा क्या कि वो छोटा जात है तो उसको हम फैसिलिटी देंगे, वो बड़ा जात है, वो गरीब है तो पाप है? सब ढकोसला है। अपने बिहार के पॉलिसी को, अपने चीजों को, अपने प्रोजेक्ट को कभी बढ़िया से दिखा नहीं पाए हैं, तो बस ये दिखाने के लिए वो लास्ट में जातीय जनगणना। कोई भी स्टेट में जातीय जनगणना में 500 करोड़ कोई खर्चा करेगा? महाराष्ट्र इतना बड़ा शहर है, सबसे बड़ा इकोनॉमी है, बेंगलोर है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, हर जगह है, दिल्ली है, क्यों नहीं हो रहा है वहां पे जातीय जनगणना? ये बिहार में ऐसा कौन सा विकास हो जाएगा जातीय जनगणना करके कि 2 साल में सबका मकान हो जाएगा झोपड़ी वाला का? वो बोल रहे हैं कि हम लोग का सुविधा होगा कि जाके इस जाति का इस सुविधा कास्ट सिर्फ का- 2 फैलेगा, एक दूसरे को लोग ओछी नजर से देखेंगे। और जब जयप्रकाश नारायण का ये लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर का जब एग्जाम्पल लेते हैं, तो उनके आदर्शों पर भी चलने का उसूल अपना रखना चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आजाद भारत के, उन्होंने देवघर में दलितों को, जबकि वो स्वर्ण जाति से आते थे, उन्होंने दलितों को देवघर में दर्शन करा करके दलितों को अंदर घुसवाया था। तो जातीय जनगणना, जब यहाँ पे यही बिहार का दुर्भाग्य है कि आज उसी जाति गणना कर करके एक दूसरे में द्वेष फैलाएंगे, लेकिन ऐसा होने हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, मतलब आप लोग जातीय जनगणना का बिल्कुल विरोध खिलाफ है। पूरी बिल्कुल हद से- खिलाफ है। अगर बिहार सरकार को दामाद बनाना है जात पूछ करके, तो उसके लिए भी तैयार है, ठीक है। लेकिन जातीय जनगणना युवाओं को भड़काने के लिए और यहाँ पे क्रिमिनल बैकग्राउंड को फिर से तलब करने के लिए वही चीज का खेल हो रहा है। और कल होकर यही छोटा जात बड़ा जात होगा, इसी में हम लोग मर कट के रह जाएंगे। विकास से किसी का कोई लेना देना नहीं होगा। बोला हो तो जा रहा है कि 1941 में हुआ था जातीय जनगणना, 1941 में हुआ था। 1931 में हुआ था, 1931 से लेकर के 2023 तक जातीय जनगणना के बाद क्या बिहार को फायदा मिला, उसका भी लिस्ट निकाला जाए। क्या बिहार सरकार गवर्नमेंट देगी कि उन्होंने क्या विकास किया, यहाँ कितने उद्योग लगे? 1931 में भारत स्वतंत्र था या गुलाम था? गुलाम था। भारत के सरकार का यहाँ पे शासन था या अंग्रेज सरकार का शासन था? तो अंग्रेज का नियम था फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो करने के लिए ही वो जातीय जनगणना करा ताकि फूट होगा और हम राज करेंगे। और आज के सरकार भी वही चीज कह रहा है कि 31 के बाद हम आज करवा रहे हैं। तो आप भी 41 हुआ था, आपको इधर भी हुआ था एक, मान लीजिए 20 साल पहले ही हुआ कभी हो। भी हुआ है, तो ये फूट डालो राज करो के लिए ही किया जा रहा है। हम पूछते हैं कि जो 500 करोड़ खर्च करके जातीय जनगणना करवा रहे हैं, आप 500 करोड़ खर्च करके 500 बढ़िया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवा रहे हैं? इसलिए नहीं बनवा रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटी बन जाएगा, लोग पढ़ लिख लेगा, तो हम जो बोल रहे हैं उन चीजों का खंडन करेगा। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, उनके पास दिमाग होगा, तो वो हमारे बातों को नहीं सुनेंगे, हमारे झांसे में नहीं आएंगे। एक समय था जब पूरे विश्व के लोग शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं जानते थे। उस समय हमारे संयुक्त भारत में 3-3 विश्वविद्यालय हुआ करता था। पूरे विश्व से लोग हमारे ये बिहार में पढ़ने आते थे, नालंदा और यहाँ विक्रमशिला में। लेकिन आज का जो परिदृश्य है कि आज हमारे बिहार के युवा लोग जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात और क्या हो सकता है? ये बताइए। तो मतलब आप लोग का कहना है कि जातीय जनगणना द्वेष फैलेगा। अरे द्वेष फैलेगा? आप बताइए कि अगर आप मान लीजिए ब्राह्मण है, चाहे कोई छोटा जात के हैं,
आपसे जात पूछ के कौन सरकार नौकरी देगी? आपके टैलेंट पे देगी या जात पूछ के देगी? सिंपल सा फंडा है। आपके टैलेंट पर, आपके पैसे पे आप उद्योग लगाएंगे कि आप जात के पे नाम पे उद्योग लगाएंगे? उनको कहना है कि जो आपको जो जानकारी हमको मिलेगा कि किस जात में किस कितना बात का नीचे आप जानकारी निकालिए एक बात बताइए कि नहीं, युवा नहीं, को नौकरी कितना मिला, नीतीश कितना कुमार जी- शिक्षक अभ्यर्थी जो है। नीतीश कुमार जी बिहार में जन्म लिए हैं या ब्रिटेन में जन्म लिए हैं? वो तो बोल जब रहे आप बिहार में जन्म लिए हैं, तो बिहार बोल में रहे हैं जन्म लेकर और आज कम से कम 40 साल से आप राजनीति में हैं, बिहार में ही हैं, उसके बाद आपको ये पता नहीं है कि कितना कौन क्या है और क्या हमारे राज्य का स्थिति है, तो आप कहाँ रह रहे हैं भाई? वो तो बोल रहे हैं कि लोगों को नशे में नहीं ना, हाँ? इतना तक नहीं पता है कि बिहार में कितनी जातियां रहती हैं। लोग को जान करके करना क्या है? तो यही तो बोल रहे हैं एक कि सामाजिक जानकारी स्तर मिलेगी। पर जब गांव घर रहता है तो सबका गांव का अपना अपना टोला होता है जो सामाजिक शुरू से चलता आया। तो क्या लोग नहीं जानते हैं कि हमारा टोला ये है, ये है? ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है। आप बताइए कि आप कितने गांव को विकसित किए हैं, कितने गांव के लड़के आज बाहर दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में हैं, अपना घर छोड़ करके जाते हैं और बस गर्मी में दशहरा के छुट्टी, वो भी 2 दिन का, जो कि बिहार के बाहर उतना जोर से नहीं मनता है। आप वो 2 दिन का आता है घर पे और फिर वापस जाता है। तो ये चीज, ये इस चीज को खत्म कीजिएगा ना, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा। एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी को बिहार में कुछ भी पता नहीं है, बिहार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि कब हमारा कुर्सी हिलने वाला है, किधर हम पलटी मारे कि कुर्सी बचे। अच्छा, मतलब कि आपको बोलना है मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं है कुर्सी कि से किस आगे उनको जाति कुछ से कुछ सूझा ही नहीं। कुर्सी के लिए ही रहते हैं सिर्फ। कुर्सी से आगे कुछ सूझा ही नहीं। कब मेरा कुर्सी डामाडोल हुआ और किधर पलटी मारेंगे तो मेरा कुर्सी बचेगा, इतना ही उनको जानकारी है। इससे आगे कोई जानकारी रखने से उन्हें कोई मतलब भी और नहीं। लास्टली आप क्या बोलेंगे भैया? बस यही है कि हमारा विकास, हमारा बिहार जो है विकास की ओर अग्रसर हो और कभी भी यहाँ पे जात पात ना रहे। हम लोग हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं और इस भारत देश में भले एक लॉबी बनी हुई है जिसमें हम देखते हैं कि हाँ ये दूसरी तरह का चीज है, वो लॉबी है लेकिन वो जात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमेशा टैलेंट के आधार पर चुनाव होना चाहिए और बिहार में हमारे टैलेंट की कमी नहीं है। तो टैलेंट जहाँ पे टैलेंट का साधन नहीं होगा तो लोग यहाँ से पलायन करेंगे, इसलिए वो साधन को लाया जाए, ना कि यहाँ के टैलेंट को छुपा करके जातियों में मार दिया जाए। बस यही कहना चाहते तो हैं। देख सकते हैं यह चीज है। और आइए और लोगों से मैं जान लेता हूँ क्या जातीय जनगणना सही है या गलत, आप बताइए। आप गलत है, कैसे? क्योंकि जातिगत आधार पे आप सिर्फ समाज में हाँ। एक द्वेष की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि स्टूडेंट को जाति से क्या लेना देना, कोई लेना देना। वो तो बोल रहे हैं कि जितने नीचे जाति है जो जातियां आरक्षण इतना देखिए, तक पता नहीं है कि आरक्षण सिर्फ आरक्षण उसको दिया जाए जो आर्थिक स्थिति से बिलो है, नीचे है, हाँ। उनको आरक्षण मिले। उसके ऊपर सरकार को फोकस करनी चाहिए, ना कि जाति के ऊपर। हर एक जाति में लोग गरीब है, अमीर है ना। तो जब आप गरीबी रेखा का चयन कर रहे हैं तो सरकार को नीचे के तबकों को उठाना चाहिए जो आर्थिक स्थिति से नीचे है। वो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमको जो काम करना है, जो नीचे को कितना को पता नहीं है कि किस जाति को कहाँ पर क्या है। आप जैसे सुनिए, मानते हैं आप जैसे आपको जाति का है कि आपको इससे पता चलेगा किस जाति का कितना है, ये किस डिपार्टमेंट में, वो पता चलेगा। सुनिए ना, जैसे कि जातिगत आरक्षण जो है वो तो ऑलरेडी फिक्स है बिहार में, है ना। लेकिन जब रोजगार की बात होती है या फिर जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है उनको ऊपर उठाने की जो बात हो रही है, तो जातिगत आधार पर जब आरक्षण का जो बात होती है, उस आरक्षण के आधार पर उसको तो कोई फायदा मिलता नहीं है। बड़े कास्टिज्म को उसको तो पहले साइड कर दिया जाता है ना, क्योंकि नीचे तबके वाले को पहले ऊपर उठा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि रोजगार में कितना है, रोजगार तो देना ही चाहिए। प्लस में यह भी देखना चाहिए कि सभी जाति में जितने लोग आर्थिक स्थिति से नीचे हैं, है ना, अगर वो उनको ऊपर उठाते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी का, हमारे मुख्यमंत्री हैं। मतलब आप सपोर्ट में है कि आपको अनसपोर्ट? देखिए, यदि वो हर एक जातिगत में जितना भी जाति के लोग हैं सभी को धार्मिक दृष्टिकोण से ना जोड़ करके एक विकास के दृष्टिकोण से जोड़ते हैं तो बेहतरीन है। वो तो बेहतरीन बोल रहे हैं कि विकास के दृष्टि से हम कर रहे हैं। विकास के दृष्टिकोण में भी जिसका आर्थिक स्थिति काफी नीचे है उनको ऊपर उठाया जाए, चाहे वो किसी भी कास्टिज्म से हो।
ये मैटर नहीं है कि वो किस जाति, इम्पोर्टेंट है कि वो किस जाति से और कितने उनके पास संपत्ति है। अगर संपत्ति नहीं है, यदि गरीबी रेखा से बहुत ही नीचे चल रहे हैं, तो उनको ऊपर उठाने की कोशिश किया जाए। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों, से जानकारी दिया कि आपको ये जातीय जनगणना पर क्या लोग को आपको रुख है, क्या सोच रही है जनता। तो ऐसे से मेरे प्रयास को कैसा लगा, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।